अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्किप करो ना को, एंड तक देखो। भले तुम्हें लाइक करो ना को, लेकिन एंड तक देखो। चैलेंज है मेरा, अब तक शायद तुम्हें सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो देखे नहीं रहेगा। अल्लाह के मौजिज़े के बारे में, हर ज़माने में अल्लाह का मौजिज़ा जाहिर होता है, बेशक जाहिर होता है। अल्लाह का जो वो मौजिज़ा था हमारे नबी के वास्ते, जब उन्हें उंगली से चांद के तो टुकड़े कर रहे, ऐसा नहीं कि वो खाली सऊदी में देखे पूरे अदमियान को, पूरी दुनिया में अदमियान देख को ही वो उसके कान से की जरे जरे सबूत मिले। लेकिन पक्का सबूत चाइना के एक पुराने घर में पुरानी पेंटिंग एक मिली, जिसे वो विक्रम नाम है उनको। वो मिलने के बाद इन्हों ईमान कबूल कर लिए। अब उनकी स्टोरी कैसा, उनकी जबान से देखेंगे ये वीडियो। और एक बात, पूरे मेरे भाइयां दोस्तां सब परेशान होगी, क्या होगा नयाज को, आखिर दीवाना होगा ही नहीं। अल्लाह का मैसेज कर को कौन सा ये मैसेज वीडियो अपलोड कर डाल रहा है ना। अगर को समझने की बात मेरे भाई, जो जिसे अल्लाह की तलब रहती है, जो अल्लाह से बात करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसे किसी ना किसी जरिए से, कुछ ना कुछ जरिए से मौजिज़ा दिखाती और अल्लाह बात करती, ज़रूर करती। जब विक्रम को अल्लाह कबूल करने का था तो उसे क्या तरीके से मौजिज़ा दिखाए, उसे क्या तरीके से ईमान में लाए, और ये वीडियो देखेंगे समझ में आता है। सलाम मुफ्ती साहब। सलाम जी भाई विक्रम। जी मैं पहले भी आपके स्ट्रीम पे आया था कुछ 4-5 हफ्ते पहले। और मैं जब पहली बार आया था तो एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू हु इज सर्चिंग फॉर ट्रूथ आया था। लेकिन आज मैं एज अ मुस्लिम आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह। आप वो आपका वो म्यूजिक वाला सवाल था ना? जी मैं आर्ट डीलर हाँ हूँ, जो आप ही ने मुझे बताया था उसके बारे में। बहुत जबरदस्त, जी जी बहुत जी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे। माशाअल्लाह। जी शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह। आई थिंक तकरीबन 2 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद शायद अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जबरदस्त। मेरा कोई सवाल नहीं है एज सच, लेकिन हम्म। मैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो जी उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार, मैं एक आर्ट अप्राइजर हूँ। पुराने पेंटिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना, उन पे फोरेंसिक एनालिसिस करना, हम्म। वो पेंटिंग फेक है ओरिजिनल है, किस दौर की है, ये सब बताना मेरा मेरा प्रोफेशन है। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट पढ़ रहा था प्रॉफिट मोजेस के बारे में कि फिरौन ने अपने सारे मैजिशियंस को बुलाया और हम्म। मैजिक दिखाने के लिए कहा प्रॉफिट मोजेस के सामने। और जब प्रॉफिट मोजेस ने अपना वो स्टिक जो डाला, वो हम्म। सारा स्नेक्स को निगल गया स्टिक्स। तो जो मैजिशियंस थे सारे वहां पे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसके सामने जब अल्लाह उसका प्रूफ देते हैं तो अनडिनाइबल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। ओके। आपसे बात होने के बाद हम्म। अगले दिन ही मुझे एक सैन फ्रांसिस्को से कॉल आया। हम्म। मैं एरिजोना में रहता हूँ। सैन ओके। फ्रांसिस्को में मेरे एक एक्स कलीग काम करते हैं मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक क्लाइंट है, प्राइवेट क्लाइंट है चाइना में, हम्म। जिन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है ऑक्शन में। कुछ 150 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। चाइना और में। उस बिल्डिंग चाइना हम्म। में और उस बिल्डिंग से कुछ उन्हें 40 पेंटिंग मिली हैं पुरानी, और वो हम्म। उसका इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं इस काम को कराने के लिए चाइना। तो हमने, और एक हमारे फ्रेंड है न्यूयॉर्क में सोहो म्यूजियम में काम करते हैं, तो उनको भी हमने साथ में लिया। तो हम 3 लोग तकरीबन 4-5, अब से बात होने के कुछ 2-3 दिन बाद हम सब चाइना गए इस काम को करने के लिए। हम्म। तो वहाँ हम गए तो हम वहाँ देखा कि ये जो प्राइवेट क्लाइंट है, ऑफ कोर्स वो काफी, जो जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया और जिस हम्म। तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया था सब करने के लिए, वो पता चल रहा था कि वो काफी रिच क्लाइंट हैं ओके। जो इन्होंने ये किया है। तो हमने अपना काम शुरू किया। वी स्टार्टेड इवेलुएटिंग द पेंटिंग्स। कुछ 300 साल पुराने पेंटिंग्स थी, कुछ 400 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, ब्रिटिश एरा की कुछ पेंटिंग्स थी। उस सारे पेंटिंग कलेक्शन में से एक एक पेंटिंग निकली। वो पेंटिंग भी नहीं है, एक वो रफ स्केच है।
तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये रफ स्केच क्या होता था, कि जैसे अभी हम किसी भी मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे लिए अभी बहुत आसान है कि हम फोन निकालते हैं और फोटो कैप्चर करते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो पाता था। जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं, वो जब भी बाहर जाते थे अपने साथ इंक पॉट और एक एक रफ ड्राफ्ट कैरी करते थे, और कोई ब्रीफ मोमेंट कैप्चर करना है उन्हें मार्केट प्लेस में, नेचर में, जो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए हो रहा है, तो एक रफ स्केच बनाते थे ब्लैक एंड व्हाइट इसमें। फिर वापस अपने घर जाते थे, स्टूडियो जाते थे, उस पर डिटेल पेंटिंग बनाते थे अपनी मेमोरी से रिकॉल करके। इस तरह पेंटिंग का प्रोसेस हुआ करता था पहले। तो एक वहां से रफ स्केच निकला जो अच्छी तरह वेल फ्रेम था रफ स्केच। वो हमने पहले उसको फ्रेम को इवेल्युएट किया, तो फ्रेम ही कुछ तकरीबन 350 साल पुराना था, वो जो पेंट लिखा था। फिर जब हमने वो स्केच को इवेल्युएट किया, वो तकरीबन 1400-1500 इयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो उतने पुराना है। अब मैं वो बताता हूँ कि वो स्केच क्या है, और उसको देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चला कि ये इस्लाम ही सच है और इस्लाम ही हक है। वो स्केच क्या है कि एक सिंपल सा स्केच है, एक झरना है और एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, शायद टाइगर जैसे लग रहा है कि एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है। एंड फ्रॉम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव ये शायद वो रात को कैप्चर कर रहा है कि एक टाइगर फैमिली आई है झरने के करीब पानी पीने के लिए। और इस स्केच की अमेजिंग पार्ट ये है कि जो मून है ना, वो स्प्लिट है ऊपर। अच्छा, उस स्केच में जो है ना, वो मून स्प्लिट है, वो पूरा नहीं है, ठीक है। और एक उसके ऐसा एक कंटिन्यूम एक ये है, और वो अगली फ्रेम में, इसी पेंटिंग का एक अगला फ्रेम है जिसमें मून को फिर से वही सीन है, एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है और मून को पूरा दिखाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये देख के मुझे अनडाउटेडली पता चल गया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये इंसिडेंट हुआ और किसी ने देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया, और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये हुआ। और ये आई मीन नो गॉड बट अल्लाह कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि वो जो स्केच था उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? मसलन मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे पता चला कि ये स्केच 1400 साल पुराना है। प्लस पहले ये बताइए मुझे जी। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है मुफ्ती साहब, जो हम पेंटिंग का जो टाइमलाइन इवेलुएट करते हैं। सो फर्स्ट हम पेपर का इवेलुएट करते हैं कि वो पेपर कितना पुराना है, वो पपायरस है या कैनवस है या कपड़े पे बनाया गया है। फिर हम इंक का इवेल्युएशन करते हैं, जो इंक से वो बनाया गया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल कंपोजिशन कब इन्वेंट किया गया था या कब यूज हुआ करता था, उस पे करते हैं। फिर फाइनली हम उसको माइक्रोस्कोपिक कार्बन डेटिंग पे डालते हैं, तब वो एक अप्रोक्सीमेट डेट मिलती है हमें। उसमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता, 50-60 ईयर्स 100 ईयर्स का अप एंड डाउन होता है, बट एटलीस्ट विल कम टू नो कि इस जमाने की है। फिर वो उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहीं पे मेंशन किया गया हो कि कहीं पे किसी ट्रैवलर ने मेंशन किया है या किसी आर्ट हिस्टोरियन ने इसको मेंशन किया है कि ऐसी एक पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी, तो उसको हम सारा रेफरेंस लेके इसका एक डेट पता करते हैं। ओके, तो उस स्केच के ऊपर, अच्छा वो पेपर के ऊपर था या वो खाल के ऊपर? उसको एक क्या बोलते हैं उसको, पपायरस जिसको बोलते हैं, लेदर और प्लांट के टेक्सचर से मिलके एक काइंड ऑफ पेपर बनता था उस जमाने में। ओल्ड जिसपे ओल्ड पेंटिंग बनाया करते थे। वो कैनवस, अभी जैसा कपड़े का कैनवस मिलता है, कैनवस नहीं था वो एक काइंड ऑफ लेदर और प्लांट का जो रबर मिक्स मिलता है ना, उसको मिक्स करके एक ये बनाया करते थे। ओके, तो आपने फोरेंसिक उस पे इन्वेस्टिगेशन किया, आपको पता चला कि 1400 साल पुराना है, उसके ऊपर जो स्केच है, अब ये स्केच इंक से है, तो उस इंक का जो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया, वो इंक कितनी पुरानी है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो मटेरियल है वो पुराना हो लेकिन इंक नहीं हो। जी, तो हमने वो इंक का भी हमने इवेल्युएशन किया। तो इंक जो है वो 2 टाइप की इंक यूज करते थे आर्टिस्ट उस टाइम पे, एक जो अपने नॉर्मल कलरफुल पेंटिंग बनाने के लिए और एक ऐसा रफ स्केच बनाने के लिए।
तो रफ स्केच बनाने के लिए जो यूज करते थे वो कोल का जो कोयला होता है उसका पाउडर और एग व्हाइट मिक्स करके एक 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 मिक्सचर तैयार किया जाता था जो रफ स्केच बनाने के लिए यूज किया करते थे। तो वो एग्जैक्ट मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें उसमें मिले, कोल पाउडर एंड एग व्हाइट एग। और ये कितने सौ साल पहले इस्तेमाल किया जाता था? तकरीबन ये काफी आई मीन इवन रेनेसांस टाइम से, यानी जो जो उस टाइम से लेके तकरीबन 1700-1800 साल तक ये यूज किया गया। जब तक ऑयल पेंटिंग इन्वेंट नहीं हुई तब तक ये रफ स्केच बनाने के लिए तब तक यही टेक्निक यूज किया जाता था। यानी जिस दौर में मून स्पिलिट का मिरेकल हुआ उस दौर में चाइना में ये सब्सटेंस इंक के तौर पर इस्तेमाल होता था। आर्टिस्ट यूज करते थे रफ ड्राफ्ट बनाने के आर्टिस्ट लिए। यूज करते हाँ, रफ ड्राफ्ट use बनाने करते के थे। लिए। ओके। हाँ।